हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय राज सर में। और 8th क्लास के लिए हमने शुरू किया था सेकंड चैप्टर, जिसका शीर्षक जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर में रैखिक समीकरण। भाई एक चर में, चर क्या होता है, एक्स वाई जेड जो भी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है। कल हमने चैप्टर नंबर 2 के 2.1 एक्सरसाइज के पहले 8 सम किए थे। पहले तो वो बताओ कि कैसे लगे, तुमने समझ में आए या ना आए जी। बिल्कुल इजी सम थे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा से कहते हो तो दोबारा भी इनको दोहरा देते हैं। तो दोबारा से इनको एक बार देख लेते हैं 2 मिनट के लिए। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा से लेके हमने 8वां सम तक जैसे किए थे। थोड़ा 2 मिनट के लिए इनको ऊपर नजर डालते हैं। जैसे हमारा पहला सम था x माइनस का 2 और इक्वल में था हमारे पास जी 7। यहां पर वैल्यू निकालते हैं हम x की, तो 2 यहां पर माइनस का परे जाके प्लस का 7 प्लस में 2 हो गया था, तो टोटल आंसर आ गया था हमारा 9, जो हमारा चर जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और दूसरा था हमारे पास जी y प्लस में 3 इक्वल टू था 10। तो ये 3 हमारा यहाँ पर प्लस का परे जाके माइनस का, तो y इक्वल टू कितना जी 10 माइनस का 3 जी इक्वल कितना आ गया हमारे पास जी 7। सेकंड था ये। और थर्ड क्या था, 6 प्लस में 6 इक्वल टू z प्लस में 2, 6 इक्वल टू z प्लस में 2। तो 2 हमारे पास है प्लस का, इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 6 माइनस का 2 इक्वल टू किसके, z के। इसमें से घटाओगे तो 4 बचे हमारे पास, तो z इक्वल टू किसके आ गया जी 4 के। और उसके बाद जी एक चौथा सम था 3/7 प्लस में x इक्वल टू कितना जी 17/7। यहां हमने किया था, इसको उठा के परे ले गए, ये प्लस का परे जाके माइनस का हो जाएगा जी बस। तो x इक्वल टू किसके आ जाएगा जी 17/7 और माइनस का 3/7। एलसीएम हमारा रहेगा 7। जब 7 एलसीएम है तो सेम ऊपरली संख्या यूं की यूं, तो 17 में से 3 घटाओगे तो 14 बच जाएगा। 14 के बारे में 7 है, 7 दूनी 14, तो हमारा आएगा था जी 2 x की वैल्यू जी। उसके बाद था हमारा जी क्वेश्चन नंबर 5, 6x प्लस 6x इक्वल टू कितना था जी 12। तो यहाँ पर जी 6 इस मल्टीप्लाई में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो निशान है मल्टीप्लाई में परे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा 12 बाय में 2 6 सॉरी 6 एकम 6 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई थी हमारे जी 2। इसके बाद था जी छठा सम, कितना था जी t बाय में था जी 5 इक्वल टू था जी 10। तो 5 यहाँ पर देखो किस अवस्था में था जी हमारा, ये डिवाइड में तो परे जाके डिवाइड वाला ऊपरली साइड में मल्टीप्लाई कर दिया जी। तो t इक्वल टू किसका 10 मल्टीप्लाई में 5, तो टोटल हो गया हमारा कितना जी 50। उसके बाद था सातवां सम, कितना था जी 2x बाय में 3 और इक्वल में कितना है जी 18, ये वाला था जी। तो 3 यहाँ पर कितने में डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चला जाएगा। जैसे 18 है जी, तो 3 यहाँ पर जी डिवाइड में था, तो ये गया जी मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये आ गया डिवाइड में जी। तो 2 1 जा 2 2 9 जा हमारे पे इस पर क्लियर कर दिया जी। तो x बराबर जी 9 कितने हो गए थे जी हमारा 27। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 27 यानी कि 27 आ गई थी जी। उसके बाद 8वां सम था जी 8.6 इक्वल टू कितना जी y बाय में 1 बाय 1.5। तो ये देखो जी किस अवस्था में, ये हमारा डिवाइड में है, तो इधर लेके आओगे तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 8.6 और मल्टीप्लाई में क्या करते जी 1.5 और बराबर इसके बचे y के, दोनों की मल्टीप्लाई हमने की थी। 15 6 के कर दिया था 90 जी, 9 हमारे हासिल के थे, 15 कम 15 6 कितने हो गए थे 24, और इक्वल किसके जी y के। एक के बाद पॉइंट इसमें, एक के बाद पॉइंट इसमें, टोटल हमारा 2 के बाद पॉइंट क्लियर हो गया था जी। और हमारी y की वैल्यू आ गई 2.40, या 0 लगाओ या ना लगाओ। ये थे भाई हमारे 8 सम, जिनको दोबारा से एक बार फिर देख लिया है। अब इसके बाद हमारा जी 9वां 10वां 11वां 12वां इस एक्सरसाइज के सम बचे हैं, उसको चलो उनको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हैं आगे जी। बहुत इजी है वो भी जी, तो देखिए जी। तो अगले सम है हमारे 9वां 10वां 11वां और 12वां। इसी प्रकार के सम हैं जो पीछे हमने किए हैं। तो छोटी सी एक्सरसाइज है ये, तो इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेना। तो जैसे हमने यहाँ पर हमारा जो चर है वो कितना हमारा जी x, और इस पूरे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन जी। लीनियर में होता है जहां पर हमारा वेरिएबल x है, इसकी जो पावर है वो 1 है,
तो जहां पर पावर 1 होती है, कोफिशिएंट तो कितना भी हो सकता है, लेकिन पावर 1 है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा जी। इक्वेशन दिया है, उसकी पावर जो हमारे पास वेरिएबल उसकी पावर 1 है, तो क्या होगा हमारा जी लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में। और जी पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक भी बन सकता है जी, और भी बन सकता है जी, क्यूबिक भी बन सकता है। अब हमने वैल्यू यहाँ पर x की निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए पहले 7 को मत उठाना भाई, ये तो x के साथ में तो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, पहले इससे अलग जो भी हमारे पास बची उसको परे से उठा के ले चले जो। तो यहाँ पर देखो कैसे लेके जाएंगे जी, तो 7x हमारा यूं का यूं इक्वल में हमारा 16 है, और 9 किस अवस्था में है, माइनस में, तो यहाँ पर किस अवस्था में हो गया, प्लस का। तो टोटल देखो कितना हुआ हमारे पास जी, 7x इक्वल टू 16 और 9 दोनों को जोड़ दे भाई, तो दोनों का जोड़ देखो कितना हो जाएगा जी, 25 हो गया, दोनों टोटल 25 हो गए जी। अब देखना है 7 की अवस्था, यहाँ पर तो इसकी अवस्था तो 9, जो 9 थी वो माइनस में थी, यहाँ पर है मल्टीप्लाई, 20 में मल्टीप्लाई है तो इसको उठा के परे डिवाइड में चले ले जाओ जी। तो x इक्वल टू कितना आएगा जी, 25/7। अब ये कटता तो नहीं है आगे, तो ये आगे नहीं कटता है तो डिवाइड में आगे आप इसको सही रूप में ले, इसका आंसर नहीं तो ऐसे रहने दो। तो यहाँ पर अपना क्लियर हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 25/7। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया जी, 9 मार्क जी। 10वां देखिए, 10वां निकालने के लिए क्या करेंगे जी, अब 8 है हमारे पास जी माइनस का, इसको परे ले जाओ उठा के जी, तो 14y इक्वल में 13 और प्लस में हो गया जी 8, और दोनों का जो सम करेंगे वो हो गया हमारा 21। यहाँ पर है जी 14y और इक्वल में है हमारा जी 21, और यहाँ पर जी 14 है जो हमारा मल्टीप्लाई में परे जाके डिवाइड कर दो भाई, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 21 में 14। अब देखो किस टेबल में आते हैं, ये दोनों आते हैं 2 की टेबल में, तरला आता ऊपरला नहीं आता जी, 3 की में ऊपरला आता, नीचे वाला नहीं आता। तो दिखाई तो दे रहे तुम्हारे को, 7 की टेबल में दोनों जाएंगे, तो 7 पे काटेंगे, 7 दूनी और ये हो गया 7 21, यानी कि कितना आ गया हमारे पास जी 3/2। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे किसकी जी, y। उसी प्रकार जी हमारे पास है जी 11वां सम, तो 11वां सम में अब की बार देखो जी 6p यहाँ पर दे दिया, 17 आगे दिया है, कोई बात नहीं जी, पहले हमने 17 ही लेके जाना उस साइड में, तो p की वैल्यू फिर बाद में निकलेगी जी। तो सबसे पहले हमारे पास जी ये 6p लिखो, 6p इक्वल टू कितना है जी 9, और 17 माइनस प्लस का है जी यहाँ पर, तो यहाँ हो गया जी माइनस का, तो यहाँ से निकालेंगे हम 6p और इक्वल में कितना बचा। यहाँ पर कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ये तो सबने पता है कि 17 में से 9 गया, कितने बचे जी, हमारे पास बचे जी 8, 17 में से 9 गए तो 8 बचे हैं, लेकिन 9 में से भी 17 घटाओगे तब भी हमारे पास 8 ही बचते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ से बड़ी संख्या में छोटी घटी है और यहाँ से छोटी में से बड़ी घटी है, तो बड़ी में से छोटी का प्लस का बचता हमेशा, और छोटी में से बड़ी को घटा दिया जाता तो वो हमेशा किसका बचता है जी, माइनस का, ये ध्यान रखना बस। तो हमारे पास बचे यहाँ पर जी छोटी में से बड़ी घटी, तो माइनस का 8 बचे जी। तो आगे देखो जी p और इज इक्वल टू माइनस का 8 और बाई में आ गया 6, और 2 पे दोनों 2 पे 2 3 जा हो गया और 2 4 जा हो गया जी। तो p की जो हमारी वैल्यू है, तो p इक्वल टू माइनस का 4 बाय में कितना आ गया 3, ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई जी, p की। उसके बाद बचता हमारा 12वां सम जी, उसी प्रकार का आ गया भाई, ऐसे ऐसे सम आने वाले हैं एक्सरसाइजों में जी। ये तो हमारे पास इक्वेशन बने बनाए मिल रही है, इसको हमने हल करना, आगे इक्वेशन भी हमने बनानी है, हल भी हमने करना, तो इसका ध्यान रखना कि भाई 3 है बाय में, इसका बाय में आप 1 कर सकते हैं, इसका बाय में हमारा कितना है जी 15 हो गया जी। तो 3 का और 15 का हम एलसीएम लेंगे जी, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जी। लघुत्तम वो संख्या होती है, वो छोटी छोटी संख्या बतानी हमने जो 3 पे और 15 पे दोनों पे डिवाइड हो जाए। वैसे तुम सोच सको जी 3 और 15 की टेबल में आने वाली ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 3 पे डिवाइड हो जाती है। 3 पे, ये तो 3 पे डिवाइड होती है 3 जी, ये किस पे डिवाइड होती है भी 3 पे, लेकिन ये 15 है जी। तो इन दोनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के दोनों डिवाइड हो जी, तो ये 15 ही आएगा अपने पास जी। तो जैसे कि हम इसका एलसीएम लेते हैं 3 का और 15 का, 1 का भी वैसे तो 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 1 जा और 3 5 जा हो गया, तो 5 पे ये आ गया, तो हमारे पास कितना आएगा जी 15। तो टोटल जो हमारा एलसीएम है 5 का और 3 का, तो 15 आ गया। एलसीएम दिया हमने, बराबर वाली संख्या भी साथ में ली है, तो ऐसी अवस्था में क्या करोगे, इन तीनों के तीन जो टर्म हमारे पास हैं, तीनों के तीन पदों को जी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले जो एलसीएम का रूप है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे जी, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 15। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको जी,
घबराना नहीं है। 15 से 15 3 और 15 का 15 एलसीएम आया तो 15 किसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में। कैसे कैसे करोगे जी, जैसे यहां पर मैंने 15 लगा दिया, मल्टीप्लाई में 15 लगा दिया और 3 पे काटोगे, 3 कम 3, 3 पंजे 15। लगाने की जरूरत नहीं है, काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, अपना आप ही अंदाजा लगा लो। 15 लगाने के बाद जी हमारा ये 5 पे कटेगा और 5 ही x के साथ में मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा हमारे पास जी 5x। और प्लस में जी फिर 15 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में भी कर दो तो 15 एकम 15 और बराबर में 7 बटे में 15, इसके मल्टीप्लाई में भी 15 कर दो और 15 के साथ में 15 कैंसिल करने के बाद जी क्या बचे हमारे पास जी 7। ये बन गई सिंपल इक्वेशन जो हम पहले हल करते आ रहे हैं जी, इस प्रकार की चीज। दोबारा से देखना, 3 और 15 का 15 आएगा जी, 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 पे 5x, 15 किसके साथ में 15 और 15 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो 15 के साथ में 15 कैंसिल होने के बाद जी हमारे पास 7 बचेगा। अब आगे हल कर दो। अब देखो जी 15 किस अवस्था में है जी, ये प्लस का है, ये प्लस का तो परे जाके माइनस का बनना है। एक थोड़ा बात ध्यान रखना भाई, जब इसको परे लेके जाएंगे तो पहले जो बचे हुए हैं पहले वो लिखो सारे के सारे। हमारे पास तो 5x बचे हैं, इक्वल बचे हैं, 7 बचे, ये बच गए बस। इसको परे लेके जाना था, अब लिखना है इसको जी, माइनस का कितना हो गया जी 15। तो यहाँ पर है जी हमारा 5x इक्वल टू किसके जी, अब 7 में से 15 भाई इसको घटाओगे तो कैसे घटाओगे जी, अब छोटी संख्या में से बड़ी घट रही है, बड़ी में से छोटी तो प्लस का बचेगा, छोटे में से बड़े घटाओगे तो किसका बचेगा जी माइनस का। तो 7 में से 15 गए तो माइनस के बचे हमारे पास जी 8 और 5 यहाँ पर हमारा किस अवस्था में है, मल्टीप्लाई में परे जाके कर देना जी डिवाइड का, तो माइनस का 8 बटे में कितना आ गया 5। ये हमारी वैल्यू क्लियर हो गई जी किसकी जी x की। तो ये थे भाई हमारे पहली एक्सरसाइज 2.1 के टोटल 12 सम जो छोटे छोटे थे, इनमें हमने इक्वेशन बड़ी बनाई मिली है जी। लेकिन अगली एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज्यादा। तो इंपॉर्टेंट का मतलब जी ये 9th क्लास में भी इसी प्रकार के सम जी, आगे एक एक्सरसाइज उसमें भी इसी प्रकार के सम आएंगे जी, और 10th क्लास में भी इससे रिलेटेड सम आने वाले हैं जो हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं जी। और कोशिश ये रहेगी कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं छूटेगा जिसको समझ में नहीं आएगा, हर बच्चे को समझ में आएगा। सिर्फ तुमने 10 15 20 मिनट हर रोज देनी है, तो हर रोज 10 15 20 मिनट यहाँ पर यदि इसको ऊपर लगा ध्यान से देखोगे तो श्योरली कि जो कमजोर बच्चा उसको भी वो समझ में आने वाले ही हैं पक्का। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। तो ये थे हमारे भाई टोटल 12 सम थे हमारे पास जी, चैप्टर हमारा सेकंड था। तो इसके बाद फिर हम 2.2 लेकर फिर कल हाजिर होंगे आपके लिए। और मन लगाए रखना अच्छी तरह से, यदि तुम अच्छी तरह से करोगे या तुम्हारा सहयोग मेरे को मिलता रहा तो बहुत अच्छे ढंग से तुम्हारे को करवा के जी, और फेल तो नहीं होने देंगे तुम्हारे को अब की बार पक्का है जी। बोर्ड की क्लास हो चाहे कोई ले परीक्षाएं तो तब तक के लिए, कल के लिए जी, कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।